हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई एक ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाओ जहाँ पे मतलब कुछ बिगनर्स को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टिप्स दो। जैसे कि हम लोग डेमो में जब ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट करते हैं, जब रियल पे ट्रेड करने जाते हैं तो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं वीडियो ये बनाने वाला हूँ। मतलब अभी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बड़े से ट्रेडर से ये गलती होता है। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली क्या गलती करते हो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, वही सब चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि बाइनरी जो प्लेटफॉर्म है, बाइनरी ट्रेडिंग जो है, उनको मतलब लगता है कि डेमो पे जो ग्राफ चलता है अलग है और रियल पे जो चलता है अलग है। ठीक है, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ब्रोकर आपको डेमो पे विन करने देता है, रियल पे आपको विन करने नहीं देता है। ठीक है, तो ऐसे थिंकिंग लेके भी बहुत लोग क्विट कर लिए होंगे। ठीक है, लॉस करने के बाद सोचते होंगे कि हमें विन करने नहीं देता है। ठीक है, तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत लोग अभी तक क्विट कर लिए होंगे और कुछ लोग ट्रेड भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वो लोग सोचते होंगे हम लोग डेमो में तो ट्रेड कर रहे हैं तो विन हो जा रहा है, बट रियल पे जब करने जा रहे हैं तो लॉस हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा वीडियो स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारा ट्रेड लिया हुआ था, हर एक ट्रेड आपका यहाँ पे विनिंग ट्रेड है। ठीक है, आप देख रहे हो। ठीक है, बट ऐसे आप जब ट्रेड लेते हो, मतलब रियल पे जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आप क्या गलती करते हो, मैं अब सिंपली वो चीज़ बताने वाला हूँ। वहाँ पे देखो, जब आप डेमो पे ट्रेड करते हो ना, तब आपको क्या होता है, दिमाग में एक चीज़ रहता है कि चलो मैं डेमो पे कर रहा हूँ, अभी मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर लॉस हो जाएगा तो मैं इसको रिफिल कर दूंगा। ठीक है, जस्ट मतलब रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरा ये फिर से $10,000 हो जाएगा, लॉस होगा भी तो। ठीक है, और ये आपका हार्ड अर्न मनी नहीं रहता है, तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली आपको क्या लगता है कि लॉस होगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये लॉस अमाउंट से। बट आप जब रियल अमाउंट पे $1 का भी ट्रेड लेते हो ना, तब क्या होता है कि आपको मतलब इमोशंस आ जाते हैं उसमें आपको। ठीक है, क्योंकि आपका ये रियल हार्ड अर्न मनी रहता है। ठीक है, आप लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप होते हो। ठीक है, आप पहले से इतना लॉस कर बैठे हो कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो आपको गैम्बलिंग कराना सिखाते थे। ठीक है, मतलब आप स्ट्रेटेजी लो, ये स्ट्रेटेजी पे आप काम करो, आपको 100% विनिंग देगा। ठीक है, उनके भरोसे आप वहाँ पे ट्रेड लेते थे, ऊपर नीचे गैम्बलिंग करके अब जो मतलब लॉस किए रहते हो, अभी वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि अभी आपको उसको रिकवरी करने के लिए आपके पास वो कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, आप चाहते हो आपने $10,000 लॉस किया है उसको रिकवरी करेंगे $10 से। ठीक है, जो अभी आपके लिए वन टाइप ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप क्या करते हो, मतलब चाहते हो जल्दी से जल्दी आपका लॉस रिकवरी हो जाए। ठीक है, तो उसके साथ आप क्या सोचते हो, जैसे कि अगर कोई किसी ने किसी से उधार लिया हुआ है या फिर कहीं से लोन लेके ट्रेड करा है या फिर किसी से पैसा लेके आके ट्रेड करा है और उनको कमिटमेंट किया है कि मैं 1 दिन के अंदर रिटर्न कर दूंगा, कि 2 दिन के अंदर आपको इतना इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दूंगा। वो पैसा तो लेके आ जाते हैं, वो सोचते हैं एक्सपेक्टेशन करके लेके आते हैं कि चलो मैं यहाँ पे डाल लूँगा और इससे मैं अमाउंट को डबल या ट्रिपल कर लूँगा, उनको अपना इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न कर दूंगा और अपने बस कुछ प्रॉफिट में रख लूँगा। ये एक्सपेक्टेशन इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ये प्रॉफिट बनाया होगा, कभी ना कभी उन्होंने प्रॉफिट किया होगा कि 100 से $500 किया होगा या फिर $10 से $100 किया होगा। यही सोच के उन्होंने ये चीज़ करते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, जब आप उनसे पैसा लेके आके फिर डालते हो, फिर ट्रेड करते हो, तो दिमाग में आपका एक ही चीज़ घूमता रहता है कि भाई मुझे उनको पैसा रिटर्न करना है जल्दी से जल्दी, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना है। और जब आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो कि विदाउट नॉलेज, विदाउट मतलब प्रॉपर आप एंट्री नहीं लेते हो, तो आप वहाँ पे जो भी अमाउंट लेके आए होते सब यहाँ पे आप डाल के लॉस कर बैठते हो। ठीक है, फिर आप फिर आप कोशिश करते हो कहीं से अरेंज करने के लिए, फिर पैसा लेके आते हो, फिर डालते हो, फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो। आपको यूट्यूब में आपको बहुत रेयर ऐसे यूट्यूबर होंगे जो आपको सिखाते होंगे कि रियल ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, लोग तो आपको मतलब लॉस करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। बट मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रेडिंग सीखो, खुद से ट्रेड करो। ठीक है, तो
हमारे जो टॉपिक है आज, डेमो पे विन होता है, रियल पे लॉस होता है। क्यों होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कंडीशन क्या होता है। एक, आप जब प्रेशर में रहते हो मेंटली, आप मतलब इतना प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हो कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करना, जब मतलब जिनके पास कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है, ये अमाउंट से मुझे $5 प्रॉफिट हो, $1 प्रॉफिट हो, $2 प्रॉफिट हो, उससे मैं खुश हो जाऊँगा। तो उनके लिए एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जितना प्रॉफिट हो उतना प्रॉफिट लेकर वो निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी अगर एक चोर, ठीक है, किसी का घर अगर जाता है, ठीक है, सपोज सिंपली अगर वो जाता है, मतलब वो क्या एक्सपेक्टेड करके जाता है कि उनके घर पे मुझे ये ज्वेलरी मिलेगा, इतना रुपीज़ मिलेगा। वो क्या करता है, जितना जो मिलता है वो लेके आ जाता है, सिंपली बात, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग पे एज ए मतलब थीप आपको काम करना होगा। आपको एक्सपेक्टेशन फिक्स नहीं रखना है कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना है कि एक ही दिन में मुझे इतना प्रॉफिट जनरेट करना है, वो प्रॉफिट करना है, ठीक है। आप लिमिटेड प्रॉफिट रखो, ठीक है। चलो आज हुआ नहीं, $1 ही प्रॉफिट हुआ, बट आपको एंड ऑफ द सेशन आपको प्रॉफिट में रहना है। आपको एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, बन सकते हो जब आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और चलो इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना, जब आप डेमो पे ट्रेड करते हो, आप कैसे ट्रेड करते हो मैं बताऊं, ठीक है। 99% जो ट्रेडर होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, बिना स्ट्रैटेजी आते हैं यहाँ पे, बस 10-15 पीस ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को देखे कि हाँ यहाँ पे एक ये लेवल है, बॉटम में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो उसको टच करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ। वो क्या करते हैं, मतलब 10-15-20 ट्रेड कंटिन्यूस प्लेस करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, आपका इमोशंस नहीं रहता है, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पे, चलो ट्रेड प्लेस कर दिया, प्रॉफिट होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बिना एनालिसिस का मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप जब आप डेमो पे ट्रेड कर रहे हो, एजे अगर आप रियल मनी सोच के आप ट्रेड करोगे प्रॉपर, ये क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे $10,000 मिलता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये अमाउंट से $9,050 आपको $9,950 आपको लॉस कर देना जानबूझ के, ठीक है। आपके यहाँ पे बैलेंस आपको रखना है $50 का, या फिर $100 का, या फिर $500 का, जो आपके कैपेसिटी है कि हाँ बाद में मैं उतना डॉलर डिपॉजिट कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना, ठीक है। आप मतलब यहाँ पे बैलेंस को रखना है। देखा मैंने यहाँ पे बिना एनालिसिस से ट्रेड प्लेस कर दिया, 100 विन हो गया। आप क्या करते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दे, तो भाई देखो मैंने डेमो पे इतना विन कर लिया, ठीक है। आपको एक एक ट्रेड लेना है और एज ए रियल मार्केट में ट्रेड लेने जैसे आपको लेना है। जैसे मैंने आपको बोला बैलेंस को पूरा लॉस कर दो जानबूझ के, फिर आप $50 या $100 जो आपका बैलेंस बाद में रहेगा उससे आप ट्रेड कर सकते हो। उतना बैलेंस रख के आपको वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है और प्रॉपर ली ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको ये बैलेंस जो रहेगा इससे आपको $10 का ट्रेड लेना है या फिर $1 का ट्रेड लेना है। एक एक ट्रेड लेके आपको वहाँ से सीखना है। ये जो आप जब ट्रेड प्लेस कर रहे हो तब वहाँ पे आपको मतलब रियल टाइप का ट्रेड करना है, ठीक है। आपको एज देखो जब हाँ लोगों का मैसेज आता है कि भाई हम फियर को, ग्रीडीनेस को कैसे रिमूव करें। देखो भाई कॉम्प्लीटली आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, बट इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन इन नेचर मतलब वहाँ पे ग्रीडीनेस रहेगा, फियरनेस रहेगा, बट आपको उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि देखो जब एक गैम्बलर ट्रेड करता है ना, उसका मन में फियर रहता है, ठीक है। गैम्बलर मतलब जैसे कि आप कैसीनो में आपको पता होगा, वहाँ पे तो पता नहीं रहता है कि आप मतलब क्या आप विन करने वाले हो या फिर लॉस करने वाले हो। 50-50 रहता है, आइदर यू कैन विन और यू कैन लॉस, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या होता है कि 50-50 का चांसेस रहता है, हाँ ये है प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उसमें आपको क्या रहता है कि फियरनेस रहता है। इसीलिए जब आप ट्रेड करते हो, अगर विदाउट नॉलेज, विदाउट स्ट्रैटेजी, विदाउट मतलब कुछ भी आप ट्रिक हो, स्ट्रेटेजी हो, मतलब बिना कुछ किए अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मतलब क्या बोलते हैं पता है, जो विदाउट वेपन्स जैसे आप जा रहे हो ना, मतलब वार फील्ड को फाइट करने के लिए आप बिना वेपन्स जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या ही मिलेगा, आप लोग विन तो नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के साथ विथ प्रॉपर वेपन्स के साथ आपको जाना होगा। तो वेपन्स यहाँ पे क्या है, नॉलेज, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको
विन करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। मैंने आपने कई बार देखा होगा, बिनोमो हो गया, इसमें हो गया, 3-3 4-4 लाख का मैंने ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही तुक्का लगा लेता हूँ? इतने बड़े बड़े ट्रेड जीरो बैलेंस करके मैं पूरा ट्रेड ले लेता हूँ, आपने देखा होगा। ठीक है, मैं क्यों प्लेस करता हूँ? ठीक है, ओटीसी मार्केट छोड़ो, उसमें तो मैनिपुलेशन होता है, जैसे कल मेरे साथ किया। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपने देखा होगा, जैसे बिनोमो वगैरह में जो मैं क्रिप्टो आईडीएक्स पे ट्रेड लेता हूँ, तो इतने बड़े बड़े मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही मतलब वहाँ पे सट्टा लगाता हूँ? नहीं, उसके पीछे देखो, जब स्ट्रैटेजी पे मुझे भरोसा रहता है तभी मैं इतना बड़ा ट्रेड लेता हूँ। और स्ट्रैटेजी पे भरोसा कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप लोग को वो चीज़ नहीं दिखता है। जो लोग रात को जगे रहते हैं उनको पता है, मैं मतलब क्या कि रात रात बैठ के एक एक स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब इतना होने के बाद भी मैं अभी डेमो पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, डेमो पे मैं बैक टू बैक ट्रेड लेता हूँ, जहाँ पे ट्रेड पे मुझे 20-30, ऐसा नहीं कि मैं 2 ट्रेड ले लिया। लोगों के जैसा आते हैं स्ट्रैटेजी देख के आपको 2 ट्रेड प्लेस करके बोल देते हैं, वहाँ पे भी वो तुक्का लगाते हैं। ठीक है, 2 ट्रेड विन हो गया, स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल। ठीक है, 8-10 ट्रेड लेके अगर कोई दिखाता है बैक टू बैक, देन आप उनको बोलो कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, हाँ आपके पास नॉलेज है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो कोई भी बना के दे सकता है, आप भी बना के दे सकते हो। क्या है, बस एक इंडिकेटर अप्लाई करना, आपको देखना है यहाँ पे मतलब वहाँ पे आपका ये इंडिकेटर ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ये बॉटम से जब ऊपर जा रहा है आपका मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो तो स्ट्रैटेजी आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो उनको फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? जब आपको रियल मार्केट का नॉलेज कोई दे रहा है तो वहाँ पे जाओ, जहाँ पे आपको रियल प्राइस एक्शन सिखाया जाता है, जो रियल ट्रेडिंग होता है वो सिखाया जाता है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लर्निंग लो। ये स्ट्रैटेजी इंडिकेटर के पीछे मत भागो, बग के पीछे मत भागो। मैं देखा हूँ जब मैं बग का वीडियो डालता हूँ या फिर ट्रिक का वीडियो डालता हूँ, वहाँ पे मतलब इतना व्यूज आता है, इतना अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। बट जब मैं कोई लर्निंग वीडियो देता हूँ वहाँ पे मतलब एंगेजमेंट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बंदे अपने मतलब शॉर्टकट के पीछे भागने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, बग के पीछे भागने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना, आप लोग खुद देखे होंगे ना, IQ ऑप्शन को छोड़ा, ना ओलिम ट्रेड को छोड़ा, ना बाइनोमो को छोड़ा, ना अभी क्वाटेक्स को छोड़ा, जो भी प्लेटफॉर्म आया सब प्लेटफॉर्म में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को आप खुद देखे होंगे, मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है देन आपको यहाँ पे लॉस करने कोई भी मतलब देगा नहीं, मतलब आपको प्रॉफिट करने से कोई भी रोक नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, तो बग 2 दिन वर्क करेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आप अर्न किए होंगे मतलब उसी अमाउंट आप वहीं पे दे के आ जाएंगे, उससे ज़्यादा ही दे के आएंगे। बट अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, आप आज लॉस करेंगे कल प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि भाई आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में मतलब आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। बनाएंगे भाई, 20 के मतलब सब्सक्रिप्शन हो जाने दो, 20 के सब्सक्राइबर हो जाने दो, फिर मैं बनाऊंगा। उसमें आपको बताऊंगा मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में। देखो, लॉस हर एक ट्रेडर का होता है, मैंने भी बहुत लॉस झेला है, बहुत मतलब लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ है। ठीक है, जब आप लाइफ में स्ट्रगल देखते हो ना, तब आपको वो चीज़ पता चलता है, वो चीज़ का रियल वैल्यू क्या होता है ना, पता चलता है। ठीक है, तो मैंने भी बहुत कुछ देखा है और ऐसे ऐसे कंडीशन देखा है जो आज आई थिंक आप भी नहीं देख रहे होंगे, फिर भी आप सोचते होंगे कि मेरे पास वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, इससे कई ज़्यादा गुना मैंने ये किया हुआ, बट जो चीज़ है अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। 20 के सब्सक्राइबर हो जाने दो, फिर मैं वहाँ पे डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, आप रियल पे जब आप ट्रेड कर रहे हो या फिर डेमो पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, फियरनेस तभी आता है जब आपके पास नॉलेज नहीं रहता है, आप मतलब वहाँ पे तुक्का मारते हो। ठीक है, मतलब बहुत लोग क्या होता है कि भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं ट्रेड करके, भाई मतलब क्या है कि भाई गॉड नीचे आ जा, नीचे आ जा, मतलब एक वो क्या होता है कि प्रेडिक्शन होता है, मतलब जैसे कि आप मतलब वहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हो कि हाँ 50-50 जाएगा ऊपर, अदरवाइज नीचे आएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ट्रेड प्लेस करके आराम से बैठोगे, आपको पता है कि अगला 5 मिनट में मार्केट ये नीचे आएगा और ये कैंडल रेड में क्लोज होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंसली मतलब कॉन्फिडेंट हो कि आप ट्रेड प्लेस कर पाओगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो के ट्रेड प्लेस कर पाओगे देन आप एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, जब आप कन्फ्यूजन में डिसीजन लोगे देन आप रॉन्ग डिसीजन लोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रैटेजी चेंज करते रहो। आज स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया मतलब आप चेंज कर लोगे। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे साथ भी होता है,
मतलब 30 में से 25 दिन में आप लोग को प्रॉफिट करवाता हूँ। मंथ में ऐसे 1 2 3 ऐसे हो जाता है कि मतलब लॉस ही लॉस होता है, ठीक है। 3 4 5 सिग्नल देता हूँ, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लोगों का इतना बात सुनने को मिलता है, जिस दिन प्रॉफिट करते हैं एक मैसेज नहीं करते हैं, अगर 2 दिन लॉस हो गया तो फिर भाई मैसेज मतलब इतना बुरी तरह से मैसेज करते हैं ना, कंप्लीट डिमोरलाइज कर देते हैं, ठीक है। बट आपको ये चीज़ सोचना होगा, ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपको प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना होगा, लॉस को भी एक्सेप्ट करना होगा। बट क्या है कि आप जब प्रॉफिट कर रहे हो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लॉस कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना, लॉस को एक्सेप्ट करना है और इसको ओवरकम करने के लिए आपको फिर से रिस्क लेना है, ठीक है। बिना रिस्क लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। अगर आप चाहते हो रिकवरी करने के लिए आपको रिस्क लेना होगा, सिंपली बात है, ठीक है। बिना रिस्क लेके कुछ होगा नहीं। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा रिस्क लेना होगा, ठीक है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप तो इतना अर्न करते हो, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट करते हो, ठीक है। तो देखो भाई, प्रॉफिट मैं बड़ा करता हूँ, लॉस भी बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप सोच लेना, ठीक है। क्योंकि बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो लॉस भी मुझसे हो सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मतलब मैं कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है। कॉन्टीन्यूस प्रॉफिट करते हैं बट लॉस भी होता है हमसे, ठीक है। मतलब ऐसे कोई भी ट्रेडर नहीं है जो आपको मतलब 100% प्रॉफिट में रहे, मतलब प्रॉफिट ही करता होगा, ठीक है। बट आपको ऐसे ट्रेड लेना है कि ओवरऑल आप वीक में मतलब वीकली आप 5 दिन अगर ट्रेड करते हो, 4 दिन विन करो, 1 दिन लॉस करो। बट आपको लॉस को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप मतलब आप अपना लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और अगर जो भी कोई लॉस में हो आप कैसे पॉजिटिव में आ सकते हो, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक वही है। अब जब ट्रेड ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेमो में अगर आप ट्रेड ले लो, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप टेस्ट कर रहे हो, देन अमाउंट को पहले जानबूझ के लॉस कर लो। यहाँ पे $50 या फिर $100 का बैलेंस रखो, फिर अपना स्ट्रैटेजी इंडिकेटर अप्लाई करो। जो स्ट्रैटेजी पे आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे अपना बैलेंस को ऐसे करो कि रिस्क मैनेजर सपोज इसको स्विच कर देना। ये चीज़ बहुत अच्छा है क्वाटेक्स में, मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना कैपिटल का 1% 2% रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा मतलब ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे क्या होता था अब जब ट्रेड लेते हो ना, सिंपली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, जब आप डेमो पे ट्रेड लेते हो, अगर आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और वो ट्रेड आपका लॉस हो गया, तो क्या आप अगर $10 ट्रेड लिए हो, अगला ट्रेड पे उसको $20 करते हो? 99% ट्रेडर नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। बट जब आप रियल पे ट्रेड करते हो, सपोज आपने 1% का लॉस किया, ऐसे 99% ट्रेडर होंगे जो उसके बाद लॉस को, एक लॉस होने के बाद उसको 2% 5% 10% कोई 100% भी कर देते हैं, क्योंकि वो लॉस को एफर्ड नहीं कर पाते हैं, लॉस को झेल नहीं सकते वो लोग, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इतना पैनिक हो जाते हैं एक लॉस पे। अगर आपने $10 का लॉस किया, अगला ट्रेड पे वो $100 का ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। और पैनिक होके जब आप ट्रेड लेते हो तो रॉन्ग डिसीजन लेते हो, सिंपली बात। ये चीज़ आप खुद रियलाइज करना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, रियल पे लो, डेमो पे लो, कुछ भी लो, मैं आप लोगों के सामने ट्रेड ले रहा हूँ, देख रहे हो ना। मतलब देखो, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे वो फियरनेस है नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मार्केट को देख लिया। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, तो बट इस जोन और इस जोन के बीच में एक गैप था, वो गैप को फुलफिल करने के लिए कैंडल को ऊपर जाना था, सो दैट मैंने यहाँ पे ऊपर के लिए प्लेस कर दिया। अभी इस रेजिस्टेंस जोन पे है, ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनने वाला है, तो मार्केट वहाँ तक जाएगा। तो आपको एनालिसिस करके आपको ट्रेड लेना होगा, ठीक है। और बहुत सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो और सीख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो और जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं डिसलाइक मारने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको देखना है, जो लोग को मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है वो लोग देखेंगे, ठीक है। 2 5 10 लोगों का डिसलाइक लेके मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग का भला चाहता हूँ। अदरवाइज देखो, मुझे सुबह सुबह उठ के आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कल एक ही भाई ने मतलब रिक्वेस्ट किया था, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ही बोला था, भाई देखो मैं डेमो में तो इतना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, बट रियल पे लॉस हो रहा है, तो एक वीडियो बनाओ कि उसको कैसे हम लोग मतलब दूर कर पाएँ, ठीक है। एक ऐसा कोई मतलब रास्ता बताओ कि हाँ, उस पर अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग अपना जो है
रियल पे भी वहाँ पे इमोशंस लेस होकर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। मतलब अगर आप डेमो पे 1% का लॉस हो रहा है, अगला ट्रेड आप 1% ही ले रहे हो, तो रियल पे भी वैसे लिया करो। ठीक है, अगर आपके पास एक्यूरेसी जब तक नहीं आता, बट जब जैसे कि मेरे सिग्नल फॉलो करते हो, जैसे मैं SVIP सिग्नल हो गया, फ्री VIP सिग्नल हो गया, तो मैं जो सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करता हूँ मैं एक लेवल पे प्रोवाइड करता हूँ, और बाइनरी में +-1 एरर होता ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि विदाउट जब न्यूज़ रहता है, कोई न्यूज़ इम्पैक्ट नहीं रहता है, तो मैं जो सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ वो अगर लॉस हो जाता है, अगला ट्रेड पे ऑटो मार्टिंगल में लगवाता हूँ। ऑटो मार्टिंगल मतलब जैसे मैंने सपोज 5 मिनट का यूरोएसडी रेजिस्टेंस लेवल पे डाउन के लिए दिया है, बट वो कैंडल अगर 5 मिनट वाला कैंडल ग्रीन हो जाता है तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो लोग ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैंडल पे 5 मिनट के लिए फिर से डाउन ले लेते हैं विथ 1 स्टेप मार्टिंगल, और वो विन हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप खुद से ट्रेड ले रहे हो तब आप मार्टिंगल फॉलो मत करना, क्योंकि आप इमोशन ट्रेडिंग पे आ जाओगे। एक लॉस होगा, दूसरा ट्रेड पे आप और अमाउंट को बढ़ा लोगे, फिर और अमाउंट को बढ़ा लोगे। ठीक है, जो जिनके पास, हाँ, जिनको लगता है कि हाँ मेरे पास 60-70% एक्यूरेसी है, मैं विन करता हूँ, तब आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, बस वही है। अब जब ट्रेड कर रहे हो ऐसे मत ट्रेड करो, मतलब इस टाइप का ट्रेड मत करो। जब आप डेमो में कर रहे हो, जैसे आपको लगे कि आप रियल पे ट्रेड करो वैसे ही ट्रेड करना। मतलब जैसे नॉर्मल मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है। लैग हो रहा है मेरा थोड़ा स्क्रीन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, जैसे आप नॉर्मल मार्केट को एनालिसिस करके आप ट्रेड करते हो, और अगर ये जो लॉस हो जाता है इसमें जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल अकाउंट में भी आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे इमोशन फ्री होके, मतलब जितना आप लॉस किए हो उतना ही अमाउंट कर लो। इसको 1% की जगह 10% करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली एनालिसिस करके आप ट्रेड लोगे देन आपको प्रॉफिट होगा, और उसमें इमोशन भी नहीं आएगा, फियरनेस भी नहीं आएगा। मैं इतना कुछ सिखा रहा हूँ आप लोग को यूट्यूब पे, आप सीख सकते हो, स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कैसे प्लेस किया, कुछ भी एनालिसिस नहीं, बस ऐसे क्लिक करते गया। तो अगर आप ये विन हो जाता, आप लोग सोचते कि हाँ मैं तो यहाँ पे विन कर रहा हूँ डेमो पे, और रियल पे जाके मैं ट्रेड ले लूँ। बट आप रियल पे जब ट्रेड लेते हो तो आप ये क्यों नहीं सोचते, क्योंकि रियल पे जब आप ट्रेड प्लेस करो तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होता है, मतलब क्या होता है कि आप मतलब वेट करते हो, मतलब वेट करके कैसे ट्रेड लेते हो। जैसे कि आप देखे होंगे जब आप रियल पे प्लेस करते हो, रियल पे प्लेसिंग के टाइम आपको क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है वहाँ पे कि यहाँ पे प्लेस करूँ या ना करूँ, या फिर मतलब क्या है कि और थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट ब्रेक होगा तो प्लेस करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो आपका परफेक्ट एंट्री हो जाता है ना, वो आप मिस कर बैठते हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्लेस जब आप करना है, डेमो और रियल कोई मैटर नहीं करता, दोनों सेम होता है। आप डेमो पे भी जब कर रहे हो एज ए रियल मार्केट टाइप का ट्रेड करो, और जब आप रियल पे भी कर रहे हो एज ए रियल मतलब डेमो मार्केट टाइप का आपको ट्रेड करो। जब आपके मन में कोई फियरनेस नहीं होगा, खोने का डर नहीं होगा, देन आप वहाँ पे प्रॉफिट करोगे। बट जब आप डर के साथ अगर आप ट्रेड लोगे तो फिर आपको वहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, सिंपली बात है। तो इसीलिए आप ये ट्रिक अप्लाई करना, खुद से प्रैक्टिस करना। और जिनका मतलब आप सोचते हो कि लॉस हुआ तो मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, तो मतलब क्विट कर लूँगा। देखो भाई, क्विट करना सॉल्यूशन नहीं होता। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बट नेवर गिव अप। अगर आप काम करोगे आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर रिकवरी करवाना है, चांस लो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो गलती आप प्रीवियसली किए हो उसी गलती को आप फिर से रिपीट करने लगो। आपको गलती को रिपीट नहीं करना, गलती से आपको सीखना है सिंपली। ठीक है, जो भी गलती आप प्रीवियसली किए हो उसको आप अवॉइड करो, और उस गलती जो आपने किया है उस सबको रियलाइज़ करो। हो सके तो एक नोट डाउन कर लेना एक नोट में कि मैंने ये गलती हमेशा करता हूँ। तो आप क्या करना, जो गलती आप करते हो आपको क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि सोचते हैं बहुत कुछ, बट करने टाइम वो नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप क्या करना, एक डायरी पे या फिर कोई नोटबुक पे उस चीज़ को मेंटेन करके रखना कि ये गलती मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो हर एक ट्रेड जब आप सेशन लेते हो ट्रेडिंग के टाइम, पहले आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखो। ठीक है, कैसे रिपीट करना है, जैसे कि मतलब आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, मुझे दिन में 10 ट्रेड लेना है, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, और बड़ा ट्रेड मुझे प्लेस नहीं करना है। ठीक है, और मेरा जो है बेसिक नीड्स मेरा डेली के मुझे इतना प्रॉफिट करना है, मेरे जो कंडीशन से फैमिली बैकग्राउंड है
मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इतना होना चाहिए, ठीक है। तो मेंटली अगर आप ये चीज़ को बार बार रिपीटेडली मतलब समझाते जाओगी कि हाँ ये चीज़ है, मुझे क्या है एक दिन में मुझे $1000 नहीं कमाना है, मुझे अगर एक दिन में $20 का भी प्रॉफिट होता है तो मेरे लिए बहुत है। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये चीज़ आप दिमाग में डेली मतलब 5-10 बार अगर आप रिपीटेडली वो चीज़ को ये करते रहोगे, धीरे 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 आपका आदत जो है ना उसी टाइप का बनने लगेगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, साइकोलॉजिकली आपको कैसे स्ट्रांग है ना, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के साथ सिखाने वाला हूँ। देखो ये सब चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपका प्रॉफिट कोई नहीं चाहता यहाँ पे, बट मैं आपको यहाँ पे रियल ट्रेडिंग सिखाता हूँ। उसके साथ जो मेंटली आपको अपने ऊपर क्या काम करना है वो सब भी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। क्यों, देखो मैंने जो गलती किया है और उससे मैंने मतलब क्या क्या सीखा है वो चीज़ मैं आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और एक कमेंट पे ये चीज़ मेंशन करना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं ज्वाइन हुए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको सिग्नल चाहिए, वीआईपी सिग्नल चाहिए, देन क्वाटेक्स का अकाउंट जो है आपको क्रिएट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में क्वाटेक्स का लिंक है, वहाँ पे जाके सिंपली आपका ईमेल आईडी पासवर्ड देके आप साइन अप कर सकते हो। उसके बाद $20 या $30 जो भी है आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो, अमाउंट का स्क्रीनशॉट प्लस आपका जो ट्रेडर आईडी मुझे सेंड करोगे तो मैं वेरीफाई करके आपको मेरा जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। बाय बाय।